आज जानेंगे हम शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कलम, किताब इत्यादि। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे अग्नि तत्सम है, लेकिन उसका आग जो है तद्भव है। कर्पूर क्या है? तत्सम है का, लेकिन कपूर क्या है? तद्भव है। देशज किसे कहते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं, जैसे लोटा, बाल्टी, पहिया, डिबिया, पगड़ी इत्यादि। विदेशज किसे कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें हम विदेशज कहते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द अगर देखा जाए हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। फारसी शब्द आराम, अफसोस, किनारा इत्यादि। अरबी शब्द असर, किस्मत, ख्याल इत्यादि। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकलता है उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक, ना जोड़ क, यानी जहाँ ना आ और क का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बनता है, जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार, विद्यासागर, विद्या और सागर, विद्यालय, विद्या और आलय, विद्यालय इत्यादि। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। पंकज का शाब्दिक अर्थ होता है कमल। लंबोदर गणेश जी को भी बोलते हैं। चक्रपाणी विष्णु भगवान का दूसरा नाम है। तो ये सब क्या है कि साधारण अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले रहा है। रूपांतर के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी, अविकारी। विकारी शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यह 4 प्रकार के होता है: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादिक बोधक।